देखिए, जब जब देश विकास की तरफ बढ़ा है तब तब इस तरह की ताकतें हमेशा रोकने का काम करती हैं देश की गति को। मेरा सवाल ये है इन लोगों से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को स्थगित किया हुआ है तो क्यों ये आंदोलन की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। जो एक जुडिशरी सिस्टम है वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। ये उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं। दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी। तो 2 साल में मुझे बताइए कितनी मंडियाँ बंद हुई हैं? सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन गेहूं का इस साल हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। और किसी भी सरकार के अंदर जो किसानों की हालत रही है वो इतनी दयनीय रही है कि उसकी कल्पना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि पिछली जो सरकारें रही थी, किसानों का जो उत्पीड़न होता था और इस सरकार में जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि अब जो पैसा किसानों को मिल रहा है, जैसे कि किसानों को राशि मिल रही है, क्वार्टरली मिलती है, उसमें सीधा सीधा उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। पहले ऐसे था नहीं। पहले खुद इस बात को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी स्वीकारा है कि अगर हम लोग 1 रुपया डालते थे वो जाते जाते 1 पैसा बचता था, यानी कि 99 पैसा बीच के अधिकारी ही गबन कर जाते थे उसको। अब राकेश टिकैत की बात मैं करूंगा कि राकेश टिकैत जो है एक ऐसा एक मोहरा है और जो इस तरह के कारनामे कर रहा है किसान आंदोलन की आड़, किसानों की आड़ में वो अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इतने बड़े मंच को लगाना, जैसे आपने बताया जीआईसी ग्राउंड में रैली हुई थी अभी 5 सितंबर को, उसका मंच ही इतना बड़ा था कि उसमें लाखों रुपए लगते हैं। और पिछले 9-10 महीने से आंदोलन चल रहा है। मैं इसका खुद प्रैक्टिकली उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं गया था उस आंदोलन में 2 बार। तो मैंने देखा कि वहाँ का जो माहौल है बहुत अलग है। वहाँ पर जो भोजन आप अपने घर पे भी नहीं करते हैं वहाँ आपको मिलता है वो, और जो सुविधाएं आपको अपने घर पे नहीं मिलती हैं वहाँ पे मिलती हैं आपको। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे आंदोलन में बैठना, उसमें शिरकत करना, उसमें उपस्थिति देना? तो ये तो एक तरह से अच्छा ट्रीटमेंट है। तो फिर दिक्कत क्या है किसी को? अब मैं बात करता हूँ किसानों की, तो किसान भारत के अंदर 70% किसान हैं, जिनका 2% जो राकेश टिकैत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है कि मेरे को सारे भारत के किसान सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो राकेश टिकैत को लोग गालियां देते हैं, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को लेके वो आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से वो बात करता है उसका कोई सिस्टम नहीं है। एक अंदाज जो उसका बात करने का, बक्कल उतार देंगे या गाली गलौज दे के बात करता है, तो उससे किसान आहत हो रहे हैं और वो किसानों की बेइज्जती कराने का काम कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा अल्लाह अकबर के नारे उसने लगाए। सिंपल सी बात है कि आप बिलों को भूलकर आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। इस पे भी आऊंगा मैं अभी। जी जी जी। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी। उन्होंने सीधे सीधे राकेश टिकैत पर आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस की फंडिंग से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। 8 से 10 महीने हो गए, इस पे क्या है आपका राय? नहीं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कांग्रेस की फंडिंग से ही ये सारा आंदोलन चल रहा है। मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसी महान नारियां, मैं उनको नारियां ही बोलूँगा, उनका इतिहास आपको पता है, वो इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चेहरे इस किसान आंदोलन में आ रहे हैं और यूएन तक बात लेके पहुंच जाते हैं वो लोग कि भाई किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसा वर्ग इसके साथ कनेक्टेड है, मैं स्पष्ट कहता हूँ पॉर्न स्टार है मियां खलीफा, जब ऐसा वर्ग इसके साथ कनेक्टेड है, उसे किसानों का कह नहीं पता है लेकिन उसकी हमदर्दी किसानों के साथ है। तो इतनी बड़ी फंडिंग होना और कनाडा से फंडिंग होना, खालिस्तानियों से फंडिंग होना, जिनके पास रोकड़ों की कमी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन तो एक कहते हैं ना कि एक कंफर्ट आंदोलन है। ये कोई वो आंदोलन नहीं है कि गर्मी की तपती गर्मी में आप बैठे हो और पसीना आपके चेहरे से टपकते हुआ नीचे आ रहा है। ये बहुत कंफर्ट आंदोलन है और इस आंदोलन में कोई भी आराम से जा सकता है। तभी ये आंदोलन पिछले 9-10 महीने से चल रहा है। हाल ही में मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत रखी गई जिसमें राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे दिए। कुछ लोग इन नारों को आतंकवाद से जोड़ते हैं कि आतंकवादी जब कुछ अपना आतंकवाद फैलाता है उससे पहले अल्लाहू अकबर बोलता है। इस पे क्या आपकी विचारधारा? देखिए, जाट जो एक कौम है वो हमेशा बलिदानी कौम रही है। उसने बलिदान दिया है और इस देश की आज़ादी में उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। लेकिन उन्होंने कभी भी
इस्लाम को कबूल करने की बात नहीं करी। आगरा की मैं घटना बताता हूँ। आगरा में जब मुग़ल शासन था तो आगरा में महाराजा जगदीश सिंह हुआ करते थे, जो जाट कौम से आते थे। उन्होंने मरते मरते अपना बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज ये जो जाटों के मसीहा बनते हैं, किसानों के मसीहा बनते हैं, आज यही लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक विशेष वर्ग को लुभाने की कोशिश है अल्लाह अकबर के नारों के। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि किसी भी उस वर्ग के व्यक्ति से आप हर हर महादेव, ठीक है, जय महाकाल, जय श्री राम बुलवा के दिखा दीजिए। अगर आप वाकई आपको लगता है धर्मनिरपेक्ष भारत में हम लोग रहते हैं तो ये करवा के दिखा दीजिए। आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। क्या लगता है ये जो आंदोलन है, क्या मोदी योगी को हराने के लिए या वास्तविकता में थोड़ा सा किसानों के हित में है? नहीं, देखिए, इस बात बिल्कुल सीधी सी है और सबको समझ में आ गई है कि आप बिलों को छोड़कर आप सीधा बोल रहे हैं कि हमारा मकसद है मोदी को हराना, हमारा मकसद है योगी को हराना, इन बाहरी लोगों को भगाना। बाहरी कौन? आप किसको बाहरी बोल रहे हैं? अरे अपने देश के ही लोग हैं। आप गुजरातियों को भगाना चाहते हैं? क्या आप बंगाल नहीं जाते? तो कल को बंगाल के लोग भी आपको भगा देंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये दर्शाता है कि आपकी जो बुद्धि है ना वो घुटनों में है। जी। राकेश टिकैत जी ये बोलते हैं कि मैं बंगाल गया और ममता दीदी को जिता के आया, अब मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी को हरा के, तो इनका जो नया नेतृत्व करेगा, कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर खुद ही अपने उसमें आना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो शीर्ष स्तर पर बैठे लोग हैं, इनके पैरों की धूल राकेश टिकैत नहीं है। मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। और रही बात बंगाल चुनाव की, तो बंगाल चुनाव में बीजेपी की सीटें कितनी थी और उन सीटों से वो 82 पे पहुंच गई थी। तो उसका सरप्लस है, ये उसका डिक्रीज नहीं है, ये समझना होगा आपको। और रही बात यूपी की, तो यूपी में राकेश टिकैत पहले 2 बार चुनाव लड़ चुका है, जमानत जब्त हुई है, बुरी तरह से हारा है। और कहीं ना कहीं वो कुंठित होकर उसके मन में जो एक कुंठा है उसी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और सीधी सी बात है, किसानों की आड़ में जो एक सैलाब की बात करता है राकेश टिकैत। आप राकेश टिकैत को देख लीजिए, कितना बड़ा किसान है, उसको किसानों के बारे में क्या पता है। जब कटाई बुवाई का समय चल रहा था तब ये लोग आंदोलन कर रहे थे। तो भैया ये कटाई बुवाई कब हो गई? रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि कुछ चंद किसानों के साथ मिलकर, मैं किसान भी नहीं बोलूँगा क्योंकि जिन आंदोलनों में बलात्कार होता है, जिन आंदोलनों में व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, जिन आंदोलनों में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, वो किसान नहीं हो सकता। वो षड्यंत्रकारी हैं, वो जिहादी लोग हैं और वो खालिस्तानी लोग हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं इसे बोलने में। और ऐसे ही लोग भारत को बदनाम करने की पूरी ताकत लगा रहे हैं एक बड़े पटल पर। और राकेश टिकैत अपने आप को किसान कहता है। एक बार आप देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। उत्तराखंड में कम से कम 8 पेट्रोल पंप हैं, यूपी के अंदर 4 पेट्रोल पंप हैं। इतने कम जमीन से उसने इतनी बड़ी जमीन बना ली, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और किसानों का मसीहा बनता है। कितने किसानों को सपोर्ट करता है आप देख लीजिए। कोविड में कितने लोग मरे, कितने किसानों को सपोर्ट किया उसने। लोगों के पास राशन नहीं था, कितने लोगों को राशन पहुंचाया उसने। राकेश टिकैत क्या अपने पिताजी बाबा टिकैत के विचारधारा को पलट के रख दिया है, विचारधारा से विपरीत जा रहे हैं? ये टिकैत जो थे, उनके पिताजी जो थे, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो इतनी बड़ी चीज़ थी कि उनके कहने पे पूरा भारत एक हो जाता था, क्योंकि वो एक सज्जन थे, क्योंकि वो ईमानदार थे। उनकी कोई चाह नहीं थी। मुझे एक वाक्य याद है उनका, उन्होंने कहा था, उनको एक ऑफर आया था कांग्रेस की तरफ से कि हम आपको अपने शीर्ष स्तर के नेताओं में शामिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उन्होंने सीधा बोला कि मुझे सिर्फ किसानों से मतलब है, किसान खुशहाल होगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो इस विचारधारा को वो सपोर्ट करते थे। लेकिन आज ये व्यक्ति जो है, जो एक तरह से कमस्सल है, इस व्यक्ति ने अपने बाप का नाम भी खराब कर रहा है और इस कौम को भी ये बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है।